अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तकाफुल कंपनी को ज्वाइन करने के बाद पहला टास्क क्या है जिसके बाद हम कामयाब हो सकते हैं, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स जो इस फील्ड में बहुत अरसा से काम कर रहे हैं वो ये बताते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये उनसे सीखा और हम ये आगे शेयरिंग के उसमें प्रोसेस में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीखने के बाद यकीनन सिखाने का प्रोसेस आता है। तकाफुल कंसल्टेंट ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला पार्ट ये है कि आप जब सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आपके मैनेजर आपको ये सिखाते हैं कि आपने तकाफुल की अवेयरनेस लोगों में कैसे देनी है, आपने लोगों से कैसे बात करनी है, स्टार्ट कैसे लेना है, किन लोगों से स्टार्ट लेना है और उनको किस अंदाज में बताना है, उनकी फैमिली की खुशियों के बारे में, उनकी आने वाली लाइफ के कल के हवाले से, और आपने उनके जो सवालात हैं उनके जवाबात कैसे देने हैं। ये तमाम प्रोसेस जो समझाने और सीखने का है, इस प्रोसेस को तकाफुल कंसल्टेंट एक साल के अंदर सीख जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी पिक करते हैं, कुछ थोड़ा टाइम से लेते हैं, लेकिन एक साल वो टाइम पीरियड है जिसमें इंसान लर्निंग कर लेता है। जैसे कि एक बहुत मशहूर फार्मूला आपने सुना होगा कि 3 E's का सक्सेस फार्मूला है। सबसे पहले है एजुकेशन, देन एक्सपीरियंस, देन अर्निंग। सबसे पहले आप और मैं तालीम लेते हैं किसी काम की, फिर मैं और आप उस काम का एक्सपीरियंस गेन करते हैं और देन हम फिर उसके बाद अर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी एजुकेशन का प्रोसेस जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपके मैनेजर आपको बताते हैं कि आपने सबसे पहले सस्पेक्टिंग या प्रोस्पेक्टिंग करनी है। एक लिस्ट वो बनानी है जिसमें आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स जो किसी न किसी रोज़गार से वाबस्ता हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालदैन हैं, आपके कोई भी फैमिली के जो रिलेशंस हैं, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, कुछ भी हैं, फैमिली की लिस्ट आप एक लिस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद उसी लिस्ट में आप अपने रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, उसमें आप अपने ऑफिस कोलीग्स के, जो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कहीं आपके जो कोलीग्स हैं उनके नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस कोलीग्स के बाद, उसके बाद आपके नेबर्स में कौन लोग रहते हैं, आपकी सोसाइटी में कौन से लोग रहते हैं, या वो तमाम लोग जिनको आप जानते हैं उन तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं जिसे हम प्रोस्पेक्ट या सस्पेक्ट लिस्ट कहते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस तकाफुल के काम के बारे में अपने लोगों से स्टार्ट करके सिखाएं, क्योंकि आपका अपने लोगों से बात करके काम का आगाज़ करना आपके लिए इजी रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। जब आप काम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, देन आपके लिए रेफरेंस मैटर नहीं करेगा, बल्कि आपकी स्किल मैटर करेगी, जिस स्किल के ऊपर आपका अभी से आगाज़ हो रहा है। तो प्रोस्पेक्टिंग इन अदर वे इज़ अ स्किल लर्निंग प्रोसेस, कि जब आप लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी जब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनती है तो न्यू ज्वाइन करने वाले का टास्क यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लिस्ट बना ली, उन्होंने मैनेजर के साथ शेयर कर ली, तो मैनेजर जो सेल्स मैनेजर होता है वो बैठ के इनके ऊपर काम करते हैं और अपने कंसल्टेंट के सामने उन तमाम रेफरेंसेस को कॉल करते हैं वन बाय वन, और उन्हें बताते हैं कि आपके इन अजीज़ साहब ने हमें एज अ तकाफुल कंसल्टेंट ज्वाइन किया है और हम आपसे आपकी फैमिली के लिए, आपके आने वाले कल के लिए कुछ ऐसी माशी प्लानिंग शेयर करना चाह रहे हैं जिससे न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी बल्कि एक माशी इनकलाब भी आएगा, और कुछ ऐसे ड्रीम जो आपने सोच रखे हैं उनके लिए हम रोड मैप भी तय करने में आपके मुआवन साबित होंगे। अगर आपको हमारी ये बात समझ आए तो वेल एंड गुड, अगर आपको हमारी बात समझ ना आए तो कोई इशू नहीं है। ये काम एज अ मैनेजर अपने तकाफुल कंसल्टेंट के साथ बैठ के सीनियर करते हैं, और सीनियर मैनेजर जो है वो कंसल्टेंट इस बात को सीख रहे होते हैं, कॉल कैसे करनी है, बात कैसे करनी है। फिर जब मीटिंग तय हो जाती है तो हमारे इस कंसल्टेंट के साथ हमारे मैनेजर या तो क्लाइंट के पास विज़िट करते हैं या क्लाइंट ऑफिस में विज़िट करते हैं, तो बैठ के क्रॉस डिस्कशन होती है। हमारा तकाफुल कंसल्टेंट, चूँकि हमारी फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क है, हमारे पास जो दोस्त आते हैं उन्होंने अकेले कुछ नहीं करना होता, ना ही उन्हें ये कहा जाता है कि आप अकेले सब कुछ करके लाएं। ये एक टीम वर्क है, ये ड्रीम वर्क है, ये सक्सेस वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फील्ड इतनी खूबसूरत कि ज़ीरो से हीरो बनाने का जो टास्क है वो इस फील्ड का पेशा इसका खासा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तकाफुल कंसल्टेंट के सामने बैठ के उनके प्रोस्पेक्ट से मीटिंग होती है, उनको उनके प्रोस्पेक्ट को, उनके क्लाइंट को, एक्सपेक्टेड क्लाइंट को बताया जाता है तकाफुल की अहमियत के बारे में, उनकी लाइफ में तकाफुल क्या तब्दीलियाँ ला सकता है, या उनके आने वाले कल के लिए हम उनके लिए दी बेस्ट क्या कर सकते हैं। इस दरमियान फिर क्लाइंट क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, शरण पूछता है जायज़ है नहीं जायज़ है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसमें रिटर्न्स कितने हैं, सेविंग प्लान से रिटर्न कितने हैं, इसमें रिस्क कवर कितने हैं, अल्लाह ना करे क्लाइंट की डेथ हो जाए तो उनकी फैमिली को क्या बेनिफिट्स हैं। ये तमाम सवालों जवाबात का सिलसिला, ये डिस्कशन का सिलसिला हमारे नए सीखने वाले जो तकाफुल कंसल्टेंट है उनके सामने हो रहा होता है। तो इस दरमियान हमारा कंसल्टेंट लर्न करता है, आप लर्न करते हैं। अगर आप तकाफुल कंसल्टेंट न्यू है तो आप लर्न करते हैं
کہ اس فیلڈ کی خوبصورتی کیا ہے، اس فیلڈ میں کیا کیا پلانز ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں، اور کیا کیا اس میں معرکات ہیں، اور کیا کیا ایسی مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو مارکیٹ میں پھیلی ہیں، جو ہمارے یہ مینیجر ہمارے کلائنٹ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو فرسٹ آف آل جو ٹاسک ہے وہ پروسپیکٹنگ کا ہے، سسپیکٹنگ کا ہے، اور ایک کامیاب سیلز نمائندہ جو ہے جو جوائن کرتے ہیں وہ ہر روز اپنی لسٹ کے اندر 1 یا 2 نئے لوگوں کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم وہ نام اور ڈیٹیلز لکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے، ہم موبائل سے لکھ لیتے ہیں یا ہم بیٹھ کے سوچ کے لکھ دیتے ہیں، لیکن جو ہی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، لیفٹ رائٹ میں گھومتے ہیں، تو آپ نے جب یہ گلاسز تکافل والی پہنی ہیں تو آپ کو بہت سارے نئے لوگ نظر آتے ہیں، ان کے آپ نام اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ایک کامیاب سیلز نمائندہ ڈیلی 1 یا 2 نئے لوگوں کے نام لسٹ میں ڈالتے ہیں اور اپنے مینیجر سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر مینیجر جو ہیں اس لسٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہ پورا پروسیس 1 سال کا ہے۔ 1 سال کے بعد ہمارے تکافل کنسلٹنٹ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ماہانہ 1 لاکھ یا اس سے اوپر ارننگ کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹ ٹائم ہے یا وہ فل ٹائم ہے، اور اس کے بعد ماہانہ 1 لاکھ سے زائد ارننگ کے علاوہ ان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی ان کی سکل کی صورت میں آتی ہے کہ پہلے جب سٹارٹ میں وہ آئے تھے 10 لوگوں سے تکافل کی بات کرتے تھے تو ایک بندہ پلان لیتا تھا، لیکن سال کے بعد یہی تکافل کنسلٹنٹ 10 لوگوں سے بات کریں گے تو 2 یا 3 یا 4 لوگ یہ تکافل پلان لیں گے۔ ڈفرینس کیا آیا؟ ڈفرینس یہ آیا کہ سکل امپروو ہوگی، اور سکل امپروو کرنے کے لیے آپ کا مینیجر، آپ کا سینئر سب سے بڑا آپ کے لیے ایک ذریعہ ہے، سورس آف لرننگ ہے۔ اگر آپ تکافل کنسلٹنٹ ہیں یا اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں یا جوائننگ کر رہے ہیں تو آپ کے سینئر جو ہیں وہی آپ کی کامیابی میں 99% کردار ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ اٹس نعیم امان خاکی سائننگ آف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔